अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी। मैं हूं मोहम्मद उमर खान। आज है 7 अप्रैल और 7 अप्रैल पूरी दुनिया में एक बैनुल अक़वामी दिन के तौर पर मनाया जाता है जो कि हेल्थ डे कहलाता है। हेल्थ डे मनाने का बुनियादी मकसद यही होता है कि पूरी दुनिया के इंसानों को यह बावर करवाया जा सके कि उनकी सेहत उनके मुस्तकबिल के लिए कितनी जरूरी है। इंसान के पास दुनिया में सब कुछ हो लेकिन अगर सेहत मौजूद ना हो तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। यह कौल भी बिल्कुल दुरुस्त है कि जान है तो जहान है, और जान की बेहतरी तभी है जब इंसान खुद सेहतमंद हो। हेल्थ डे का बुनियादी मकसद भी यही है कि लोग अपनी सेहत के बारे में जान सकें और उनमें यह ज़ौक़ और शौक पैदा हो कि वो अपनी सेहत की बेहतरी के लिए अवेयरनेस के तौर पे खुद को हर मुमकिन तौर पे आगाह रख सकें। इसी सिलसिले में चाहे एलोपैथिक फील्ड हो या फिर होम्योपैथिक हो, दोनों ही फील्ड्स एक वाज़े तौर पे इंसानों की शिफायाबी के लिए, उन्हें सेहतमंद रखने के लिए भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा कर रही हैं। आज का प्रोग्राम इसलिए भी खुसूसियत का हामिल है क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ दो मुख्तलिफ फील्ड्स जो कि हैं तो हेल्थ की ही फील्ड से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात, लेकिन इनका तरीका इलाज बिल्कुल मुख्तलिफ है और एक दूसरे से मुनफरिद है, लेकिन दोनों का मकसद यही है कि इंसानों की सेहत की बेहतरी के लिए अपना शबो रोज जारी सारी रखें। तो मैं अपने मेहमानान का आपसे तारुफ कराता हूं। सबसे पहले मैं तारुफ कराऊंगा डॉक्टर सना अदनान चिश्ती साहिबा, जिन्हें आप हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी की स्क्रीन पे हेल्थ सॉल्यूशन विद डॉक्टर सना में देखते रहते हैं, और आज उनके साथ यानी हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं उनका ताल्लुक होम्योपैथिक की फील्ड से है और उनका नाम है डॉक्टर उस्मान क़य्यूम कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों मेहमानों। कैसे मिजाज डॉक्टर साहब आपके? डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। एक तो हेल्थ डे है आज, और सबसे बड़ी बात यह कि एलोपैथिक की फील्ड से आपका ताल्लुक है। लोगों का मानना यह है कि अपनी सेहत को अगर बेहतर बनाना हो या कोई भी ऐसा मसला हो जाता है कि बीमारी हो गई, नज़ला ज़ुकाम कुछ भी हो गया, तो सबसे पहले जिस डॉक्टर का जिक्र आता है वो एलोपैथिक की फील्ड का होता है। तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा इस पर ज़रा अपना इंट्रोडक्टरी रिव्यू दीजिए। क्या वाकई ऐसा है, और अगर ऐसा है तो इसमें लोगों का इतना ज़्यादा कंसर्न क्यों होता है? बहुत अच्छी बात की, थैंक यू सो मच उमर। बहुत अच्छा टॉपिक सेलेक्ट किया है हेल्थ डे के हवाले से, क्योंकि हम सबको पता है कि सेहत इंसान की बेहतरीन साथी होती है, और अगर सेहत साथ ना हो तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। डॉक्टर्स के पास इंसान जब भी जाता है जब उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रहा होता है, लाइक अगर किसी को फीवर है या कोई नज़ला ज़ुकाम है, और आजकल जैसे कोविड की वजह से इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार रहता है, तो डॉक्टर के पास जाने का मकसद यही होता है कि आप जाके उनसे कोई मशवरा करें, पता करें कि क्या चीज़ है, अब हमें आगे क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए। हेल्थ डे के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी कि हेल्थ डे के हवाले से और हेल्थ सोल्यूशन ऐप के थ्रू हम लोगों को जिस तरह से सर्व कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इंसान जो अपने फॉलोअप मिस करते थे या अपनी हेल्थ को इग्नोर करके, नेग्लेक्ट करके चीज़ें आगे की तरफ सोचते हैं और अपनी हेल्थ को बिल्कुल अलग कर देते हैं, लेकिन हेल्थ सोल्यूशन ऐप के थ्रू हम इन चीज़ों को आसान बनाना चाह रहे हैं। और वो लोग जो सिर्फ जाने की वजह से अपने हेल्थ अपॉइंटमेंट्स जो है मिस कर देते थे, अब वो हमारी ऐप के थ्रू जो है ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेके अपने फॉलोअप्स को मिस नहीं करें। हमारे पास पैनल पे डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे वो कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अच्छा, इस पैनल पे क्या सिर्फ एलोपैथिक डॉक्टर्स ही हैं? एलोपैथिक डॉक्टर्स भी हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी हैं, और ये चॉइस है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ लोगों का मानना सिर्फ एलोपैथी पे होता है, कुछ का मानना सिर्फ होम्योपैथी पे होता है, तो हमारे पास दोनों डॉक्टर्स मौजूद हैं। चलें, इसी हवाले से हम डॉक्टर उस्मान से भी जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में यही सवाल रखा कि लोगों को ज़्यादा आसानी शायद ये फील होती है, या हमारा ये कॉन्सेप्ट बन चुका है कि अगर कुछ भी बीमारी लाहक हो तो फौरी तौर पे जिस डॉक्टर से रब्ता किया जाता है वो एलोपैथिक होता है। चूंकि आज वर्ल्ड हेल्थ डे है तो मैं चाहता हूँ थोड़ी ओपन डिस्कशन भी हो, लोग भी ज़रा जान सकें। आपकी इस पे क्या राय है? मेरा भी यही ख्याल है कि फौरी तौर पे रिलीफ के लिए एलोपैथी सिस्टम जो है हमें काफ़ी हद तक एकोमोडेट करता है। सही है। हाँ, लेकिन जहाँ हम क्योर की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ और सिस्टम को भी देखना होता है, जिनमें से ये भी हमारा सिस्टम है, इसके अंदर बहुत लेंदी लंबा कोर्स होता है, इलाज लेंदी होता है, लेकिन हमें क्योर नज़र आ रही है। अगर हम इस फ़र्क करना चाहें तो फ़र्क कैसे मुमकिन होगा? यानी होम्योपैथिक में किस किस्म का इलाज होता है? होम्योपैथी डील करता है जो ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ हैं और उनमें से केयर तक महदूद नहीं रहता, यानी कि उनकी मेंटेनेंस नहीं कर रहा होता, बल्कि होम्योपैथी हीलिंग की तरफ आ जाती है और हम उससे हील कर रहे हैं। और वो भी लेंथी प्रोसेस है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इसके ऊपर काफ़ी तफसीली बातें हो सकती हैं। ठीक है, आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। हेल्थ डे के इस मुनफरिद
दिन होने के नाते, क्योंकि साल में हज़ारों किस्म के दिन होते हैं लेकिन हेल्थ का ही एक बड़ा मखसूस दिन होता है, तो क्या लोग वाकई अपनी सेहत को तवज्जो देते हैं, आपको लगता है? नहीं, मेरा नहीं। मेरे ख्याल से हमारे माशरे में जब यहाँ मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, हमारे यहाँ हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। डॉक्टर साहब क्यों नहीं है हमारे यहाँ लोग हेल्थ कॉन्शियस? हमारे यहाँ हमने ये जैसे देखा है कि लोग अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, और जब तक चीज़ क्रॉनिक इलनेस में कन्वर्ट नहीं हो जाती या कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं आ जाती कि जहाँ पे तो अब आपको हॉस्पिटल जाना ही जाना है। सही है। जैसे हमारे यहाँ ओबेसिटी बढ़ती जा रही है हमारे यहाँ ऑडियंस, हमारे मेल फीमेल दोनों पॉपुलेशन में, लेकिन फिर भी हमें जैसे कि रिकमेंड करते हैं कि 35 अबव या 40 इयर्स के बाद हमें रूटीनली लिपिड प्रोफाइल, अपने शुगर लेवल्स टेस्ट करवाने चाहिए या एक ECG अपना बॉर्डर लाइन करवा के रखना चाहिए। लेकिन जब वो चीज़ इतनी बढ़ जाती है कि वो MI या एंजाइना की सूरत में बढ़ के आती है सामने, या फिर हाई ब्लड शुगर्स के नतीजे में वो चीज़ें सामने आती हैं और फिर इमरजेंसी लैंड अप करने पड़ते हैं हॉस्पिटल में, तो वही चीज़ अगर हम अपनी हेल्थ कॉन्शियस अगर हम हैं इतने, जैसे कि हमने देखा है कि लोग आपने हर जगह मतलब हर चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं लेकिन अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं देते। डॉक्टर साहब क्या में वजह है? चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आती है और खासतौर पे हमारे मुल्क में ये बहुत ज़्यादा ये कॉमन है कि लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब लोगों को ये पता होता है कि उन्हें कुछ ना कुछ बीमारी है, उन्हें फीलिंग हो रही होती है, मतलब उनकी सांस फूल रही है तो उन्हें फील आ रहा होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल शायद बढ़ा हुआ हो, मीठे से भी उनको लग रहा होता है कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे पहुंच चुके हों, लेकिन फिर भी ना चेकअप कराते हैं, ना टेस्ट करवाते हैं, ना कंसर्न करते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है? और ये किसी एक रीजन का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का एक मसला है। ये बात भी सही है। हमारे यहाँ ये मूड ज़्यादा है, यूरोप में फिर भी शायद इतना नहीं है, वो लोग फिर भी एनुअली अपने चेकअप्स वगैरह करते हैं। पाकिस्तान में हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो सना ने कहा ना वो सही बात है कि जब बिल्कुल एमरजेंसी हो जाती है वहाँ से हम केस को टेकअप करते हैं, वहाँ से हम उसकी मेडिकेशन या उसको ये करने के लिए, और जब हम देखते हैं कि चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं और वो फिर जाहिर है कि उसका ट्रीटमेंट उसका फ़ायदा आपको इतना नहीं मिल सकता। अगर वही चीज़ें हम अर्ली स्टेज पे करें या अगर हमें पता चलना शुरू हो जाए कि हमारी डायबिटीज़ जो है बॉर्डर पे आना शुरू हो गई है या ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो हम उसी वक्त अगर मेडिकेशन करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, तो इन चीज़ों से हम वो डिज़ीज़ को बहुत मतलब हद तक कम कर सकते हैं। असल में हमें जो है वो हेल्थ डे 7 अप्रैल को नहीं, डेली बेसिस पे बिल्कुल तब हम कहने के हाँ जी हम एक हेल्दी माशरे में हैं। और बाकी शायद मेरे ख्याल से दुनिया के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ में ऐसा नजर आता है। उनका लाइफस्टाइल, उनकी इंटेक्स, उनकी फिजिकल एक्सरसाइज, ये सब उनको हेल्प आउट करते हैं, तो वो क्रॉनिक डिजीज तक जाते ही नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ मामला बिल्कुल। एक होम्योपैथिक डॉक्टर होने के नाते आपको क्या लगता है, आपकी ऑब्जर्वेशन में क्या चीज़ें हैं जो इंसान की हेल्थ को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है? फूड है या एनवायरनमेंट है? मेरे ख्याल से फूड है। और डॉक्टर सना आपकी क्या राय है? बिल्कुल, जो हमारा आजकल डाइटरी इनटेक है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, खाने पीने में हम एहतियात नहीं कर रहे, जो मिलता है जिस वक्त मिलता है खा लेते हैं, फास्ट फूड का ट्रेंड बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। जो चीज़ें हम भी अपने बचपन में शायद मंथली हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते थे जिसमें हम जंक फूड खाते थे, लेकिन अब तो जैसे देखा है कि हमने बच्चों को ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, वो मंगवा लिया और वो खा लिया, तो उसकी वजह से बच्चों में एक तो काम करने का भाग दौड़ वाली चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, एक्टिविटीज़ बहुत लिमिटेड हो गई हैं। कोविड की वजह से आउटडोर एक्टिविटीज़ वैसे ही ना होने के बराबर हैं, तो लोगों में वो बैठ के खाने वाली आदत, वर्कआउट इतना है नहीं, तो इसकी वजह से प्लस डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि डाइट हमारे यहाँ वो वाली है ही नहीं। अब पहले जो मतलब जो डाइट हमारी थी हर चीज़ में, अब आजकल हम देख रहे हैं कि डेली हम कोई एक डॉक्यूमेंट्री देखते हैं जिसमें या तो मिल्क से रिलेटेड या स्पाइसेस से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ आती है कि इंसान ये सोचने में मजबूर हो जाता है। मिलावट है, हर चीज़ में मिलावट है। डाइटिंग एरर्स हैं, बिल्कुल डाइटिंग एरर्स को तो हम कवर क्या शायद अब तो खैर मीडिया काफ़ी चीज़ों को पॉइंट आउट करने लगा है। प्रीवियसली तो हमें ये भी नज़र नहीं आता था, लेकिन अभी भी हम खुद भी जानते बूझते भी बहुत सारे एरर्स को हम अवॉइड करते हैं। अच्छा, पॉल्यूशन, गंदगी, कचरा, ये भी फैक्टर्स हैं। लाजमी बात है कि हेल्दी लाइफ के लिए आपको हेल्दी इन्वायरमेंट भी चाहिए होता है। हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट है हेल्दी इन्वायरमेंट। सही। तो वो भी आप कह सकते हैं कि ख़ास तौर पे जब हम कराची जैसे सिटी में रह रहे हों तो यहाँ पे तो हेल्दी इन्वायरमेंट जो है
इन्वर्टेड कॉमास में। अच्छा डॉक्टर सना, ये बताइए, हेल्थ सॉल्यूशन ऐप तमाम तर सहूलियात मुहैया कर रही है, तो चूँकि हेल्थ की एक एप्लीकेशन है, स्मार्टफोन सर्विस है, आज के दिन के तौर पे वर्ल्ड हेल्थ डे आलमी दिन है, कोई आपकी तरफ से कोई ख़ास डिस्काउंट, कोई ऑफ़र अपने सार्फिन के लिए, कुछ ऐसी चीज़ जो आज के दिन से मंसूब हो? बिल्कुल, आज हम पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं जिसमें उनका जो लिपिड प्रोफाइल है, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट है, डायबिटीज़ के टेस्ट हैं, HbA1c जो कि पिछले 3 महीने की शुगर बताता है, उन टेस्ट पे हम लोग स्पेशली कुछ डिस्काउंट अपनी ऑडियंस के लिए जो 40 अबव हैं, और वो हमारी ऐप डाउनलोड करके हमें रिक्वेस्ट भेजेंगे और अपने ब्लड टेस्ट करवाना चाहेंगे, तो हम उनको बहुत अच्छे पैकेजेस में वो ब्लड टेस्ट करवाएंगे। सही है। हेल्थ सॉल्यूशन ऐप के थ्रू। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि होम्योपैथिक के हवाले से लोगों की एक राय ये भी है कि बड़ा स्लो मोशन इलाज होता है, हो जाता है लेकिन बड़ा एक तवील अरसा लग जाता है। अब मेरे ख्याल से होम्योपैथी इतना स्लो नहीं है जितना आपने कर दिया। अच्छा, पास कर ले तो थोड़ा सा पास कर लें। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि जब आप क्रॉनिक डिजीज लेके किसी होम्योपैथ के पास जाते हैं, वो तमाम कोर्सेज जो आपको अवेलेबल हैं एलोपैथी में या मतलब वो सब आजमाने के बाद तो फिर होम्योपैथ के लिए तो आप अच्छा खासा बर्डन लेके पहुँच जाते हैं। लाती बात है कि फिर उन चीज़ों को मेंटेन करने में उस सारी पोल्यूटेड बॉडी में से हीलिंग प्रोसेस को दोबारा से इवैल्यूएट करने में टाइम लगता है वो टाइम। लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाता है कि दवाइयों से उसको निजात मिल जाती है पेशेंट को? काफ़ी हद तक। अच्छा, आई मस्ट से 80 to 90% तक अगर आप कंसिस्टेंटली लगे रहें, कोशिश करते हैं मुस्तकिल प्रॉपर अपने डॉक्टर से भी, डॉक्टर भी एक ये भी एक इशू है कि मुआलिज भी आपका आपके साथ पूरी तंदही के साथ वर्कआउट करे ना, तो पेशेंट और प्रैक्टिशनर दोनों मिल के जो है वो हीलिंग प्रोसेस को बहरहाल रिवाइव कर सकते हैं और हो भी जाता है। सही। मैंने देखा बहुत से होम्योपैथिक डॉक्टर्स अपना इलाज एलोपैथिक करवाते हैं, लेकिन वो होते होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। क्या ऐसा है? एलोपैथी से हमारी कोई इख्तलाफ नहीं है या कोई ऐसा नहीं है कि जी ये नहीं है और ये है। मैं तो दोनों चीज़ों को रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि तीनों को जो है 4-5 भी अगर कोई सिस्टम हो, असल तो हमारा एम में होना चाहिए कि हमारे जो भी हमारे इशूज़ आ रहे हैं, जो डिजीज़ हमें नज़र आ रही हैं, हम उनको कैसे ओवरकम करें। इट डजंट समटाइम्स एलोपैथिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है वो एलो, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स हमारे पास सब एलो के हैं। अच्छा, बिल्कुल, ठीक है ना। तो एक इशू तो ये होता है कि हम जाते हैं क्योंकि इमरजेंसी में, तो लाजमी बात है कि जो होम्यो प्रैक्टिशनर है वो इमरजेंसी में हमें हेल्प आउट नहीं कर सकते। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो जाना पड़ेगा हॉस्पिटल्स के अंदर, वहाँ की इमरजेंसीज के अंदर। लेकिन वहाँ से ये होगा कि एक आपकी डिजीज़ को एक तरह के बैरियर लग जाएगा। सही। उस बैरियर के बाद उस हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए फिर वहाँ से होम्योपैथी का रूट स्टार्ट होगा। सही। आप मेंटेन कर सकते हैं थ्रू एलोपैथी और आप क्योर की तरफ जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी। डॉक्टर साहब, ये बताइए, कोविड का एक पीरियड चल रहा है पूरी दुनिया में, 3rd वेव इस वक्त जो है वो कोविड की जा रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वैक्सीनेशन भी साथ साथ चल रही है। तो एक तो हेल्थ सॉल्यूशन ऐप वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पे जो आपने बात बताई, कोविड के लिए स्पेशली आप लोग क्या कर रहे हैं? कोविड के लिए स्पेशली हमारी ऐप कोविड के वो पेशेंट्स जो कि माइल्ड मॉडरेट सिम्टम्स के साथ घर में ट्रीटेबल हैं, उनको हम घर पे ट्रीट कर रहे हैं विद ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, नर्सिंग, ऑनलाइन कंसल्टेंसी, मेडिकेशन, ब्लड टेस्ट, इवन पोर्टेबल एक्सरे भी हम घर पे करवा के उन पेशेंट्स को घर पे ही आइसोलेट करके ऑनलाइन कंसल्टेंसी के थ्रू ट्रीट कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोर देन 95% पेशेंट कोई भी हॉस्पिटल नहीं गए और वो घर पे ही हमारे ऑनलाइन कंसल्टेंट के थ्रू घर पे ट्रीट हुए हैं। हमने बिल्कुल जैसे हॉस्पिटल में उनके फॉलोअप में टेस्ट होते हैं, जैसे एक्सरे होते हैं, ट्रीटमेंट उनका आईवी से ओरल पे स्विच होता है, बिल्कुल उसी तरह से हमने ट्रीटमेंट उसका रिव्यू करके और उन पेशेंट्स को हमने घर पे आइसोलेट किया, क्योंकि ज़ाहिर है कोविड की वजह से सिचुएशन हॉस्पिटल्स की आपको पता है कि बहुत ज़्यादा क्राउड था, लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे थे या ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। तो हमने ऑक्सीजन सिलेंडर प्लस कंसनट्रेटर जो कि एक ऑटोमेटिक मशीन होती है, उसमें आपको रिफ़िल करने की भी ज़रूरत नहीं, वो सब हमारी ऐप पे मौजूद हैं। इसके अलावा कोविड के पेशेंट्स को 24 आवर्स हमारी तरफ से कोई भी अगर हेल्प चाहिए, कोई कंसल्टेंसी चाहिए, कोई अर्जेंट हमें पूछ रहे हैं कि इस वक्त क्या करना चाहिए, हमारी इतनी सैचुरेशन है, तो वो सब ट्रीटमेंट हम लोगों को ऑनलाइन दे रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा मुझे कि हमने हमेशा ही देखा है कोई भी ऐसा मर्ज़ आ जाता है
वबा आ जाती है, वायरस आ जाता है, तो उसका जो हल तलाश किया जाता है वो एलोपैथिक में तलाश किया जाता है, जबकि होम्योपैथिक में भी उसका हल हो सकता है अगर उस पर रिसर्च की जाए। कोविड के मामले में होम्योपैथिक फील्ड में कोई ऐसा सॉल्यूशन, कोई ऐसी वैक्सीनेशन, कोई अद्वियात सामने आई या रिसर्च हुई या हुई नहीं? कोविड में भी ऐसा है कि हम क्योंकि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, तो कोविड में भी इनिशियल स्टेज पे अभी हमने बात की थी कि हम इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाते हैं। कोविड में ऐसा नहीं है। कोविड वाले पेशेंट पहले प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं। अच्छा। सोर थ्रोट, ड्राई कफ, स्नीजिंग हो रहेगा, ये सारी अलामात लेके, तो अगर वो होम्योपैथ के पास ये सारी अलामात लेके आते हैं और कोई होम्योपैथ जो है उन्हें सही प्रॉपर ट्रीट करता है, तो बहुत सारे केसेस मेरा ख्याल है कि उसी स्टेज पे ही कवर हो गए। सही। हमें तो जब हम कोविड का कोर्स जब आगे चलता है उसके बाद जाके कोविड टेस्ट होते हैं, उसके बाद जाके कंफर्मेशन होती है। हमें नहीं मालूम, शायद मेरे आते मुझे नहीं मालूम कि मैंने कितने कोविड वालों को ट्रीट किया हुआ। मैं तो सिर्फ सिम्टम पे चल रहा हूँ, मैं तो सोर थ्रोट, ड्राई कफ, स्नीजिंग, फीवर। यानी आप ही कह रहे हैं कि उसके लिए टेस्ट कराए बगैर भी अगर वो आ जाता है तो ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा? हमें एग्जैक्टली नहीं पता। हमारे पास फीवर और ड्राई कफ के साथ पेशेंट आया, उसने हमें यही 2 सिम्टम्स बताए, हमने उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया और वो हील अप हो गए। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो आया कोविड पॉजिटिव थे या नहीं थे। सही है। इख्तिताम पे ये बताइएगा, वर्ल्ड हेल्थ डे के इस मौके पे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि 7 अप्रैल नहीं, एवरी डे हेल्थ डे होना चाहिए। डॉक्टर साहब आपकी तरफ से क्या पैगाम? अच्छी बात थी कि एवरी डे हमारी सेहत का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। सेहत है तो ही ज़िंदगी है, और अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने फॉलोअप्स मिस ना करें, और जो भी आपकी फॉलोअप की डेट है उसमें आप ज़रूर जाके दिखाएं। और वैसे भी कभी कोई भी इशू है तो उसको आपस के बाहमी सलाह मशवरे से हल ना करें, और डॉक्टर को जाके दिखाएं और अपने और इसके लिए हेल्थ सॉल्यूशन ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि अगर आपको बर वक्त डॉक्टर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है या आप हॉस्पिटल जाने से परहेज़ और इज्तनाब कर रहे हैं, तो आपको ये तमाम तर सहूलियात फिंगर टिप्स के ऊपर अपने स्मार्टफोन एप्लीकेशन के ज़रिए भी मुहैया हो सकती हैं, और वो भी चंद मिनट के फासले पर। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर आज ये प्रोग्राम हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी पे हमने आपकी खिदमत में इसीलिए रखा ताकि आप भी अपनी हेल्थ को सीरियस लें, तवज्जो दें, खुद तलाश करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बीमारी जन्म ले रही हो या मौजूद हो और आप अपने आप को बहुत फिटफाट समझ रहे हों, और अपने टेस्ट कम से कम लाजमी करवा के रखें ताकि अपने बारे में आप जान सकेंगे। तो कल जब आपने अपने बिजनेस में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या अपने रोज़मर्रा के मामलात में आगे बढ़ना है तो उसमें आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी या रुकावट का सामना ना हो। अपने मेज़बान मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।